देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कौन हो तुम? और ऐसा मेकअप क्यों किया है? कौन है रे पकड़ू? पता नहीं दीदी कौन है। अच्छी तरह मेकअप करके आई है। सोचते हैं मेकअप करने से इन्हें कोई अच्छा चांस देगा। हे, चल बाहर निकल। ऐसे मुंह उठा के नहीं आते। चल बाहर निकल। रहने देना पकड़ू, मेरी कोई फैन होगी है बेचारी। ऑटोग्राफ दे देती हूँ, चली जाएगी। फैंस को बुरा लगा तो शायलों को बहुत बुरा लगता है पकड़ू। जल्दी फोटोग्राफ लेकर रफू चक्कर हो जाना, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। जल्दी कर, जल्दी कर, जाना। नाम क्या है तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? ये तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? ये तुम्हारे हाथ और पैर को क्या हो गया? हाँ, तुमसे ही पूछ रही हूँ। उधर मुंह करके क्यों खड़ी हो? रोशनी है ना, तो आँखें नहीं खोल पा रहे। अरे रे बेचारी, मतलब तुम सीधे खड़ी नहीं हो पाती हो क्या? एक काम करते हैं, हाँ, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं नाटक खत्म करके आती हूँ, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। ये क्या है बेटा? शिवानी नाटक में काम कर रही है और मुझे देखकर अनजानों की तरह बात कर रही है। वो क्या है ये सब? क्योंकि वो शिवानी नहीं है। शिवानी नहीं है? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ माँ, आप ही बताइए। मुझे देखकर क्या वो पूछेगी मैं कौन हूँ? हाँ, आपको देखकर चुप रहती वो? नहीं ना? इसके सामने मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ कि मेरी शिवानी नहीं हो सकती है। माँ, मेरी शिवानी को मेरी आंखों के सामने जलाकर मार डाला। माँ, ये बस दिखने में उसकी जैसी है। मेरी शिवानी कहीं ना कहीं से मुझे देख रही होगी। उसे मारने वालों को सजा दिए बिना आखिर उसकी आत्मा को मोक्ष कैसे मिलेगा? वो पापी भूपति मारा गया ना बेटा? अभी सिर्फ वही एक मरा है माँ, काफी लोग अभी मरने बाकी हैं। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? कौन है वो लोग? बताओ मुझे। मुझे पता होता तो मैं उन्हें जाने देता क्या? मतलब हमें उन हत्यारों को ढूंढना होगा। मेरी बहू के हत्यारों को ढूंढकर कौन है उनकी पहचान करके उनका खात्मा करना होगा बेटा। अगर ये लड़की हमारी मदद करे तो हम मिलकर सच्चाई का पता लगा सकते हैं। अरे क्या हुआ आपको? उठिए 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 दीदी, उठिए। अब 3 दिनों तक मेरी आयु बढ़ गई। इस शैलों की मदद से मैंने सोचा था शिवानी के कातिलों का पता लगाऊं, लेकिन ये है कि मुझसे दूर ही भागती जा रही है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी। डरो मत, तुम्हारे घर में सब सुरक्षित है। जैसा मैंने पहले बताया था, जैसी तुम्हारी नियत होगी वैसी मेरी प्रतिक्रिया होगी। अगर तुम अपने दिए हुए वादे पर टिके रहे तो मैं अपना वादा निभाऊंगी। देखो, पहले तुम मेरी बात सुन लो। पहले तुम मेरी बात सुनो।
दिग्विजय, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन 3 दिन बाद मुझे एक बलि चाहिए, और वो तुम्हारी बेटी, माँ या फिर तुम्हारी पत्नी भी चलेगी मुझे। सोच लो, अपने बेटे से मेरी शादी करवाओगे या अपने घर वालों की मौत देखनी है तुम्हें? मैं मनाऊंगा उसे। अब बस 3 दिन की मोहलत है तुम्हारे पास। हमें माफ कर देना बेटा। अमीरी का घमंड तुम्हारी जान लेने पर मुझे मजबूर किया, लेकिन तुमने अपना खून देकर मेरी ही जान बचा ली। अगर हम अपनी सारी दौलत भी तुम्हारे कदमों में डाल दें, तब भी तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाएंगे। हमें माफ कर दो बेटा। आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए। माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम महान हो बेटा, तुम महान हो। मेरी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर तुम्हें मेरा जमाई बनाऊंगा मैं। माँ, लगता है नाटक अब खत्म हो चुका है। छोटे जीजा जी, जरूरी बात बतानी है कहकर हमें यहाँ बुलाया, लेकिन आप ही चुप हो। अच्छा, किस बारे में बात करनी है ये तो बताइए। शादी के बारे में। अरे पत्नी मायके गई है, इसका मतलब मैं दूसरी शादी थोड़ी कर सकता हूँ। क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब वो नहीं है। मैं त्रिशूल के बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, उसने मना कर दिया है। अब वो दोबारा शादी के लिए कैसे मानेगा? उसे मानना ही होगा। शिवानी, 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 अरे पागल हो गया उसके पीछे। ये सब देखकर आपको दुख नहीं हो रहा? दुख तो हो रहा है, क्यों नहीं होगा। शादी करके सुखी जीवन बिताने की बजाय दुखी होकर भटक रहा है वो, तो हम दुखी कैसे नहीं होंगे। देखिए, जब तक हम दर्द के बारे में सोचते हैं, हमें दर्द ही होता है। इससे बेहतर है कि हम उस दर्द का इलाज ढूंढ लें। देखो बेटा, तुम जो बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये लेकिन वेकिन जो है ना, यही हमारी सोच को कमजोर कर देता है। बेहतर ये होगा कि आप सभी उसे शादी के लिए मनाएं। मेरे बेटे की शादी के लिए ये इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे जरूर कोई बात है। देखिए, अब बिना देर किए हमें त्रिशूल की शादी करवानी ही होगी, और वो भी आज के आज। इतनी जल्दी क्यों है धनंजय? उसे थोड़ा सा वक्त दो, उसे अपने दुख से बाहर आने दो। एक दुख से निकलते ही दूसरा दुख हमारा इंतजार करता है। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो उसे कभी खुशी नसीब नहीं होगी। आज ही? पर त्रिशूल को कैसे मनाएंगे? हम सबको साथ मिलके उसे मनाने का प्रयत्न करना होगा। देखा कितने सारे लोग मेरी एंट्री पर कितनी सारी सीटियां मारने लगे। अरे ये प्रकाश, रंग रत्न अभिनय चतुरकला कुल तिलक सरस्वती पत्र, इस पशुपतिनाथ का नाटक हो रहा है। यानी लोग नहीं, लोगों की बाढ़ आती है। वो है मेरा पावर, समझा? सुन बड़ी मल्ली। क्या है छोटी मल्ली? यानी हमारा नाटक सक्सेस हुआ। हाँ, और हमारी शैलू ठस। अरे ओ मल्ली सिस्टर्स, किसको ठोस बोल रही हो तुम? हाँ,
तुम दोनों के मुंह में ना मिर्ची डाल दूंगी मैं। हाँ ए, जाओ जगप्पा को पेमेंट देकर आओ। सुनिए, पेमेंट दीजिए। सिर्फ 3000? एक नाटक के लिए 1000, 3 नाटक के लिए 3000। लेकिन उसने तो एक शो के लिए 3000 मांगे थे। वो क्या कोई बड़ा हीरो है? जीरो से हीरो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी शैलू की वजह से बना है, मेरे लिखे हुए नाटक की वजह से। हमारे नाटक में काम करने के लिए शैलू के साथ खड़े रहने के लिए किस्मत चाहिए। हमने उसे इतना बड़ा मौका दिया, वही बहुत है। देखिए, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन त्रिशूल के मामले में शायद आप कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। अच्छे काम में जितनी जल्दबाजी हो उतना ही अच्छा होता है। लेकिन जिसका मन ही नहीं है उसे मनाना कैसे अच्छा होगा? इस घर की हालत कैसी है जानते हो ना? सारे लोग गम में डूबे हुए हैं। झूठ का मुखौटा 24 घंटे लगाए रखते हैं। अगर इस घर में किसी भी तरह का सेलिब्रेशन होगा तो वो आराम से रह पाएंगे। एक शादी के गम की वजह से क्या दूसरी शादी खुशी ला सकती है मालिक? त्रिशूल अगर खुश हो जाएगा तो पूरा घर खुश रहेगा। त्रिशूल खुश नहीं रहेगा। शिवानी उसकी जान थी। उसके जाने के बाद वो दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बेहतर होगा कि आप इस बात को यहीं भूल जाइए। नंदीश, इस घर में तुम्हारी हैसियत क्या है भूलना मत। जितना कहा जाए उतना ही करो। सॉरी, मेरी बात को समझो। मैं इस घर का भला चाहता हूं, इसलिए मेरे मुंह से ये बात निकल गई। सॉरी। ठीक है मालिक। सुनिए, मधुमती, कहाँ थी तुम? कितना सारा काम पड़ा है। तुम जानती हो ना, ऐसे खास मौके पर तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्या खास होने वाला है मालकिन? आज त्रिशूल की शादी है। ये क्या बोल रही है मालकिन? हाँ बेटी, त्रिशूल पागलों की तरह हमेशा शिवानी को याद करता रहता है। उसकी ऐसी हालत देखकर ही धनंजय ने आज ही उसकी शादी कराने का फैसला किया है। सिर्फ घर वाले ही होंगे, बाहर का कोई भी नहीं होगा। सिंपल शादी करवाएंगे। लेकिन त्रिशूल को तो वो वापस आ गया है, अभी कहीं बाहर गया है। जैसे ही वापस आएगा सब मिलकर उसे मना लेंगे। हाँ मधु, मुझे भी धनंजय की बातें सही लग रही हैं। गोविंद, त्रिशूल को कहीं... दीदी, मैंने इस गांव में उसके सारे ठिकाने पर जाकर देखा, वो कहीं नहीं मिला। उसके सारे दोस्तों से मैंने पूछा, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं उसे फोन कर रहा हूँ लेकिन वो फोन उठा नहीं रहा। जानते हो इसका मतलब क्या है? उसका मन बहुत ही ज्यादा विचलित है। जिन घर वालों को उसका ध्यान रखना चाहिए था वो गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? आखिर इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखो, मैं ये सब नहीं जानता। उसे यहाँ आना होगा और उसकी शादी आज ही होगी, आज ही। जाओ गोविंद, और हाँ, नंदीश को साथ ले जाओ। अरे जाओ तो। इस घर में जिम्मेदारी का किसी को एहसास ही नहीं है। बोलो माँ। त्रिशूल, तुम कहाँ हो बेटा? यहीं बाहर हूँ, बोलिए ना। तुम्हें पता है यहाँ सब क्या हो रहा है? पता नहीं सब कैसी बातें कर रहे हैं। आज ही तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। मेरी जीवन संगनी सिर्फ एक ही है और इस जन्म में मेरी एक ही पत्नी है, वो है शिवानी। जो लोग दूसरी शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं, उन लोगों को
शिवानी के बारे में नहीं पता। वो उसे ठीक से जानते ही नहीं। मैं उसके प्यार को खोकर जो दर्द सह रहा हूँ किसी को नहीं पता। तो फिर तुम अभी घर पे आ। फिलहाल तो नहीं आऊंगा, लौटूंगा तो सिर्फ शिवानी के साथ। माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूं कि ये जो शैलू है वो शिवानी नहीं है, लेकिन अगर यही शिवानी बनकर घर आए तो शिवानी के कातिलों का पता लगाया जा सकता है। जब तक मैं उन कातिलों को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक ना मुझे चैन मिलेगा और ना ही शिवानी की आत्मा को शांति मिलेगी। इसीलिए मैं यहाँ इस शैलू के गांव में हूँ। खुश रहो बेटा, तुम मेरे बेटे हो, इस बात में मुझे नाज है। अपनी पत्नी के कातिलों से बदला लेना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ, शैलू को लेकर आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर फैसले में साथ हूँ मैं। ठीक है माँ। दीदी, दीदी, जल्दी बाहर आओ। कौन है रे? कौन आया है? कौन है? अरे तू बेशरम इंसान, फिर से मुंह उठाकर चला आया यहाँ, वो भी हाथ में थाली लेकर आया। मतलब हाथ मांगने आया है क्या यहाँ पर? हे भगवान! मामा जी, मामा जी! मैडम मैडम मैडम, मैं वैसा नहीं हूँ मैडम। मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू किस तरह का इंसान है, समझा ना? मैडम प्लीज सिर्फ एक बार मुझे मौका दीजिए। मारो इसको। एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना, सारी आशिकी बाहर निकल जाएगी। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? हाँ? अरे मैडम, आप लोग तो मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बहुत ही डिसेंट लड़का हूँ, सभ्य परिवार से हूँ। और ये देखिए, मेरे माथे पर विभूति और तिलक भी है। मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं अपना टैलेंट सबको दिखा पाऊँ। इसीलिए आपके नाटक में मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। देखो भाई, तुम नाटक करने आए हो ना, उसके लिए क्षमता और योग्यता होना जरूरी है। जैसे अभिनय, गायन, नृत्य, चित्रण, संभाषण, ऐसे कई सारे विधि होते हैं। इन सब के बारे में दूर दूर तक तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं और मुंह उठाकर चले आए हैं एक्टर बनने। हे भगवान! क्या सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं एक्ट नहीं कर सकता हूँ क्या सर? मैडम के पीछे पड़कर, उन्हें इतना सताकर, उन्हें रुलाने के बावजूद भी आपको यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक एक्टर हूँ? अबे साले, मेरे पीछे पड़कर इतना सब कुछ जो किया, वो सब एक्टिंग थी? यस, ऑफ कोर्स मैडम। अबे अच्छे से सुन, नाटक का पर्दा उठाने के लिए भी तुझे नहीं रखूंगी। चल निकल, निकल यहाँ से। अरे रे रे मैडम, ऐसा मत कीजिए मैडम। मैडम प्लीज 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 मैडम, मुझे एक मौका दीजिए ना। मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। इस शैलू से ज्यादा टैलेंटेड कोई भी नहीं है, और मेरे टैलेंट के सामने किसी का भी टैलेंट। पानी कम चाय है। मतलब ये चाय फीकी है, तो अब इस फीकी चाय का क्या करे? फेंक दो। 2 मिनट देती हूँ, यहाँ से निकल जा, वरना तू खुद भूल जाएगा तू कौन है। 2 मिनट में से 1 मिनट खत्म हो चुका है। आउट, गेट आउट। मैडम बस एक चांस मैडम। चांस वांस कुछ नहीं। मामा जी, लात मार के निकालिए। दीदी, मैं भी आया। थूकूंगा नहीं, चुपचाप यहाँ से निकल जा। चला जा, जा।
तुम चलो अंदर। तुम्हारा नाटक देखकर अब मुझे तुम पर शक होने लगा है दिग्विजय। लेकिन क्यों? तुमने अपने बेटे को बाहर भेजा और अब सबके साथ मिलकर उसे ढूंढने का नाटक कर रहे हो, क्यों? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। देखो, मैं पूरी निष्ठा के साथ कोशिश कर रहा हूँ। मैं हमेशा सच कहता हूँ। और ये सच अगर झूठ निकला तो तुम्हारे घर वाले किसी भी क्षण मर सकते हैं। उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बात याद रखना दिग्विजय। दीदी, जूस पी लो दीदी, टेंशन मत लो दीदी, कूल हो जाओ। भैया, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तो मुझे एक जूस और लगेगा। ए प्रकाश, तुम दिखने में एक दुबले पतले स्ट्रॉ हो, लेकिन जूस तुम बोरवेल की तरह पीते हो। छोटी मूर्ति हो लेकिन बहुत प्रसाद चाहिए। भैया, अब मैंने आपसे क्या मांगा? एक जूस ही तो मांगा है। उसके लिए कितनी बातें करते हो? क्या मैंने आपसे ज्यादा पेमेंट मांगा? अगर तुमने ज्यादा पेमेंट मांगा तो तुम नाटक से आउट। जाओ। तो फिर आउट कीजिए ना नाटक से। हमें नहीं, हीरो को। हाँ? क्यों, क्या कहा उसने? कह रहा था जो पेमेंट आपने दिया है वो हाथी के गले में धनिया के बराबर है ना छोटी मल्ली? हाँ बड़ी मल्ली। उस टैक्सी और कैब क्लीनर को मैंने हीरो बनाया और वो ऐसी बातें कर रहा है। आने दो, उसे बताता हूँ मैं। वो नहीं आएगा, क्योंकि सुना है वो पांडुरंगा की नाटक कंपनी में हीरो प्ले कर रहा है। कहाँ हो रहा है उसका नाटक? और उसके बाद? दिल्ली। उसके बाद क्या करेगा वो? कह रहा था इतनी बढ़िया कंपनी मिल रही है, फिर ये छोटी कंपनी में क्यों रहूं मैं? सुनिए, क्या कह रही है ये? अजी, अगले हफ्ते 5 शो है। अगर हीरो नहीं होगा तो नाटक कैसे करेंगे? अगर अब नाटक नहीं हुआ तो वो माधवपुर के लोग आकर हमें जिंदा गाड़ ही देंगे। तो फिर अपने नाटक के लिए हीरो कौन आएगा? अगर आ गया तो उसे स्कोप नहीं है। अगर बड़ी कंपनी से लेकर आए तो उतना पेमेंट तो आप दे नहीं रहे हो। तो क्या शैलू अकेले नाटक करेगी? शैलू के साथ हीरो का रोल करने के लिए अब एक ही आदमी है। दीदी, उठो तुम वहाँ से। हाँ, लेकिन हाइट से थोड़ा कम है, एडजस्ट करना पड़ेगा। अरे एडजस्ट कर लेंगे, कौन है बोलो। और पैसा भी थोड़ा ज्यादा लगेगा। अरे उस जगप्पा से डबल पेमेंट दूंगा। बताओ कौन है वो मैं हूँ। फटे कुर्ते जैसा तो तेरा मुंह है और तू मेरी शैलू का हीरो बनना चाहता है। तो अब क्या करोगे बताओ? एक अच्छा खासा आदमी सामने से आया था, उसके मुंह पर थूकर निकाल दिया। अब करे तो क्या करें? अरे हाँ, दिखने में बुद्धू तो लग रहा था वो, लेकिन मेरी एक्टिंग देखकर शायद कुछ सीख ही लेता। ए पखरू, जाना जाकर उसे लेकर आ। थूक कर आप लोग निकाल दे और पहुंचकर मैं लेकर आऊं क्या? काम चाहिए कि नहीं तुझे? चल जा। जाइए ना, अपकमिंग हीरो। हेलो, तुम लोग भी जाओ उसके साथ। क्यों भाई, तुम लोग बहुत ताकतवर हो ना? अपनी ताकत का इस्तेमाल सही जगह करो और पता लगाओ कि वो कहाँ है। जैसे ही वो इस घर में वापस आएगा, मैं तृष्णा के साथ उसकी शादी करा दूंगा। एक और बात, ये बार बार मुझे मेरे परिवार को मारने की धमकी देना बंद करो। नमस्ते सर। बेचारे सर, कितने उदास लग रहे हैं ना? हाँ, तो इस तरह कोई बेइज्जती करके निकालेगा तो बुरा तो लगेगा ना। इसीलिए हम आपको यहाँ प्यार से बुलाने आए हैं। हाँ सर, शैलू ने आपको डांटा इसलिए बहुत उदास बैठी है। भैया, एक बहुत अच्छा कैरेक्टर आया है, चलिए आपको दिला देता हूँ। अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया?
कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बहुत बड़ा कैरेक्टर है। चलो ना गुरु, चलते हैं। बड़ा कैरेक्टर है? हाँ सर। बड़ा कैरेक्टर है तो मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो शैलू इतनी बड़ी परफॉर्मर है, उसके आगे अगर मैंने पप किया तो, और बेचारे तुम लोग मेरी वजह से 2 बात सुन लोगे। नहीं नहीं छोड़ो, जाने दो। अरे नहीं 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 नहीं, छोटा कैरेक्टर है। छोटा कैरेक्टर है? छोटा कैरेक्टर मतलब सिर्फ 2 लाइन के लिए या 2 घंटे के लिए खड़े रहना? मैं ऐसे रोल नहीं करूंगा। ऐसे ही रोल करना है तो मैं अपने फोन में कर लूंगा। चलो ना अब। हमारा हीरो भाग गया है सर। वो कैरेक्टर आपको ही करना पड़ेगा सर। हीरो भाग गया है? उस हीरो की तो ये हीरो भाग गया है इसीलिए तुम लोग मेरे पास आए हो ना? तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, तुम्हारी नाटक कंपनी की जरूरत ही नहीं है। मैं कहीं और चला जाऊंगा। पिताजी, ये आपका पैर नहीं, हाथ समझ लीजिए। ये मेरा हाथ ही है। अरे पैर पकड़ना। पिताजी चलिए ना पिताजी। क्या मैं आप लोगों को नहीं जानता हूँ? पहले आकर हाथ पकड़ते हो, फिर पैर पकड़ते हो, फिर वही पैर खींच लेते हो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। नहीं पिताजी, हम ऐसे नहीं करेंगे पिताजी। अरे छोड़ो, मेरा सर फोड़ोगे क्या? चलो ठीक है, आता हूँ। आइए सर, आइए सर। मालिक। हाँ। त्रिशूल की शादी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? इसके लिए थोड़ा उसे टाइम देंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं क्या उसका बुरा चाहता हूँ? क्या मैं उसका दुश्मन हूँ? और क्या मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या था? मेरा बेटा, मेरे बड़े भाई का बेटा मेरे लिए बेटा ही हुआ ना, तो मैं भी उसके लिए हमेशा भलाई ही चाहूंगा। मालिक, मैंने उसे बड़ा किया है, पर मैंने उसे धोखा देना, झूठ बोलना नहीं सिखाया है मालिक। जो कहना है खुलकर कहो। मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है वो जो बोल रहा है वो सब सच है और शिवानी जिंदा हो। मधुमती, वो जिंदा कैसे हो सकती है? वो जिंदा नहीं हो सकती। उसे जिंदा रहना भी नहीं चाहिए। जिंदा नहीं रहना चाहिए? इसका क्या मतलब है? जो मर गया वो जिंदा कैसे हो सकता है? मेरे कहने का मतलब यही था। लेकिन आप उसके बारे में सुनकर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कोई मेरी बात नहीं समझता है। त्रिशूल ने खुद कहा था कि शिवानी मर गई है और अब वो ही ये कह रहा है कि वो अब जिंदा है। लेकिन हो सकता है शिवानी जिंदा हो, त्रिशूल उसे ढूंढने के लिए गया हो। बस, मैं अच्छे से जानता हूँ त्रिशूल तुम्हें बताए बिना कहीं नहीं जाता ना। कहाँ गया है वो मैं नहीं जानती मालिक। पता तो मैं कर लूंगा। वो एक बार यहाँ आ जाए, वो किसके साथ था और वो वहाँ किस किस से मिला, इस राज का पर्दाफाश तो करके रहूंगा। ये बता कि तुझे नवरस के बारे में पता है? Oh, no. हाँ? पता है। राम रस, सोम रस, सरस, नीरस, दाल रस, आम रस और चुप कर। पागल। नवरस का मतलब होता है कमाल की स्किल, एक्टिंग होती है। अभी करके दिखाती हूँ, तू देख और सीख। हाँ? श्रृंगार। हास्य। करुणा। वीर। रौद्र। तेरी तो अद्भुत। विभत्स। भयानक। नहीं। शांत।
ए, ताली बजाना बंद कर। इसके लिए तुझे यहाँ नहीं बुलाया। एक्टिंग करके दिखा। चला जा। करुणा, क्या हो गया? हाँ, नहीं आता ना? अच्छा एक काम कर। हाँ, क्या नाम था वो शिवानी नाम की कोई लड़की है ना, बस उसे याद कर ले। शायद आंखों में आंसू आ जाए। भयानक। एक्टिंग करने को बोला है, फाइट नहीं करनी है। हाँ? विभत। अच्छा ये बता, डांस जानता है क्या? जानता हूँ। सॉन्ग प्लीज। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। कैसा था? हेलो, डांस करने के लिए कहा था, पैर क्यों खींच रहा है? डांस, ट्रेंडिंग डांस आता है क्या? म्यूजिक प्लीज। बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बिट्टी जोता रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो। ठीक है, ये सब मोबाइल में रील डालने के लिए अच्छा है। वहां डालेगा तो लाइक भी मिलेगा, लेकिन स्टेज पे करेगा ना तो पत्थर पड़ेंगे। इट्स ओके, कोई नहीं। वैसे भी तो मेरे साथ ही एक्टिंग करने आया है ना। स्टेज पर जब मैं डांस करूंगी तो सब मेरे डांस में खो जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद शायद ये कुछ सीख जाएगा। ठीक है बेटी, कंटेंट के बारे में तुम बात करो, पेमेंट के बारे में मैं बात करूंगा। ओके? देखो, परफॉर्मेंस अच्छे से करो। अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो 3 वक्त का खाना, साल में 1 जोड़ी कपड़ा। रिहर्सल में तुम्हारी एक्टिंग देखने के बाद सबसे ज्यादा पेमेंट तुमको 500 मिलेगा। तुम्हारे लिए 500 ठीक ही है, फिक्स करते हैं। ठीक है? पकड़ो, अच्छे से खातिरदारी करो। चलो। घर के अंदर तो आ गया, दुख छुपाकर हंस भी लिया। अब किसी तरह इसे कन्विंस करके अपने घर ले जाना है। असुर्वे नमः, ओम शुक्रा शत्रु नमः, ओम भगोरा गुणे नमः। आवाहयामि, आवाहयामि, आवाहयामि। महाशक्ति दुंदुभि आवाहयामि, रक्त तेजस्वी आवाहयामि।
यहाँ इस नाटक का हीरो बनने नहीं आया हूँ शिवानी, तुम्हारी जिंदगी का हीरो बनने आया हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है शिवानी। किसी कारणवश तुम मुझे भूल चुकी हो शिवानी, लेकिन क्या मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? मैं जान क्या कराया? हाँ, मामा, मामा। क्या कराया? ए, क्या करने आया था तू यहाँ? प्यार, जिस प्यार को तुम भूल चुकी हो, मैं उस प्यार को याद दिलाने आया हूँ। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? देख, अगर तूने कुछ किया ना, मैं चिल्ला के सबको बुलाऊंगी। हाँ? शिवानी, तुम्हारी बातें सिर्फ मुझे सुनाई देनी चाहिए, किसी और को नहीं। चलो शिवानी, चलते हैं। किसी को भी बताए बिना हम अपनी दुनिया में जाकर अच्छी जिंदगी बसर करेंगे। वहां जाएंगे जहां सिर्फ प्यार है, डर जहां नहीं है वहां जाएंगे। चलो शिवानी, चलते हैं। ए, कौन के नीचे दूंगी है? कहाँ जाना है तुझे? हाँ? पहले तो यहाँ से जा, मेरे कमरे से बाहर निकल। ए, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? यहाँ क्या ढूंढ रहा है? हाँ? अरे क्या करूँ मैं? ए, पकड़ो। रस्सी, रस्सी क्यों? मामा, मामी। बाप रे, सपना। अरे भगवान, बाप रे, बच गई मैं। पता नहीं वो बदमाश क्या कर रहा होगा, वहीं सो रहा होगा क्या? अरे रे, अरे वाह, सो रहा है, यहीं सो रहा है वो। लेकिन इतना बुरा सपना किसी को कैसे आ सकता है? मुझे ऐसा सपना क्यों आया होगा? या फिर आगे जो घटने वाला है उसका पूर्वाभास? जाओ दुंदुभी, जाओ उस दिशा में जाओ जहाँ त्रिशूल है। जिन्होंने उसे सहारा दिया उनका नाश कर दो, उनके रक्त से होली खेलो। और ये सब देखकर उसके मन में भय पैदा हो जाना चाहिए। ऐसा करो कि वो भय से घर वापस लौट आए। जाओ। क्या करूं? मृत्यु होगी, भयानक मृत्यु होगी। त्रिशूल जिसकी खोज में गया है, जिनके यहाँ वो आश्रित है, वहाँ भयानक मृत्यु होगी। जिस दुंदुभी को वहाँ भेजा है, वो उन पर प्रहार करेगा। उनके मस्तिष्क टूट जाएंगे, वो खून की उल्टियाँ करेंगे। वो तो वहीं पर सो रहा है। ऐसा क्यों हुआ?
तांडव होगा, मृत्यु का तांडव होगा। कल सूर्योदय तक त्रिशूल यहाँ पर होगा।